नेपाल के रास्ते भारत आने वाले लोगों की संख्या लगातार जांच के दायरे में है, लेकिन इस बार जो चीज निकल करके आई है, जो एक गिरफ्तारी हुई है पश्चिम चंपारण के बॉर्डर पर, उसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। क्योंकि यह मामला लगभग वैसा ही है जैसे यूपी में सीमा और हैदर का मामला था कि सीमा जो है वो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच जाती है हैदर के प्यार के चक्कर में। वैसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें म्यांमार की एक महिला या कहें कि युवती वो बिहार पहुंचती है और लंबे समय तक यहां रहती है और तमाम कागजात उसके तैयार कर लिए जाते हैं, भारत की नागरिकता मिल जाती है। यानी यूं कहें कि वो रोहिंग्या मुसलमान युवती जो है वो यहां पर आती है और सबसे बड़ी बात कि वो वापस फिर थाईलैंड की ओर रवाना होती है और उसी दौरान उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आखिरकार ये पूरी कहानी क्या है और इसके कारण तमाम सुरक्षा एजेंसी अब जो है सतर्क हो गई है, क्योंकि उसे लग रहा है कि इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है और न जाने कितने ऐसे मामले हो सकते हैं। तो इसके पीछे क्या क्या चीजें चल रही है, क्या क्या साजिशें हुई है, आगे क्यों सुरक्षा एजेंसी अब इसको लेकर के बहुत चौकन्नी हो गई है, सब कुछ बताऊंगा मैं आज की इस खास रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो एक युवती जो पश्चिम चंपारण के बॉर्डर, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर है, वहां से नेपाल जाने की जुगत में लगी हुई थी, लेकिन बॉर्डर पे जांच करने के दौरान उसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद पूछताछ होती है तो पता चलता है कि यह म्यांमार के युंगान क्षेत्र की ये युवती है और इसका नाम है बूमा देवी। अब बूमा देवी तो क्या ये रोहिंग्या मुसलमान है या ये नाम बदला हुआ है, जानबूझकर के नाम छिपाया जा रहा है? क्योंकि जो उसके पास दस्तावेज मिले उसमें उसका नाम अंजुम खातून दिखाया गया। अब अंजुम खातून कैसे बन गई बूमा देवी और बूमा देवी की पहचान कैसे स्थापित हो रही है, किस सोच के साथ वो बिहार आई थी? जब गहन जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि सीतामढ़ी के मेजरगंज इलाके का जो सीतामढ़ी का मेजरगंज थाना क्षेत्र है, वहां पर एक शख्स है मोहम्मद सद्दाम। तो उसी सद्दाम अंसारी के प्यार में पड़ करके यह म्यांमार से बिहार आती है। यहां पर उसके सारे कागजात बनाए जाते हैं, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, सारे दस्तावेज तैयार कर लिए जाते हैं, यानी कि पूरी तरीके से उसको भारतीय नागरिक बना दिया जाता है। लेकिन अब सवाल यह उठा कि जब उसके पास सारे दस्तावेज थे तो वो कैसे पकड़ी गई? तो यहां तक तो सब कुछ सही था, लेकिन जो पासपोर्ट जैसे दस्तावेज होते हैं वो उसके पास नहीं थे। जब पूछताछ की गई तो बताया गया उसकी तरफ से कि मेरा नाम एक्चुअली में जो है वो बूमा देवी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मुझे ये जो सद्दाम अंसारी, उसके साथ मुझे प्यार हुआ और अब मैं जो है यहाँ पर काफ़ी दिनों से रह रही थी। अब सुरक्षा एजेंसियां ये जांच करने में जुटी हुई है कि आखिरकार ये सारे दस्तावेज बने कैसे और इतने दिनों से ये बिहार में रह कैसे रही है, और क्या केवल यही इकलौती महिला है जो यहाँ रह रही है या फिर इस तरह के काफ़ी संख्या में लोग यहाँ हो सकते हैं, यानी घुसपैठिए यहाँ मौजूद हैं। रोहिंग्या मुसलमानों की बात की जाती है, म्यांमार से लोगों के आने की बात की जाती है। अब ये बूमा देवी भी क्या इसकी असली पहचान है या फिर इसकी पहचान एक रोहिंग्या मुसलमान की है, और यहाँ पर कितने समय से रह रही थी और यहाँ पर क्या क्या किया उसने, और जब यहाँ रह रही थी तो अचानक फिर ये नेपाल क्यों जा रही थी? और जैसा कि इसने बताया कि वो नेपाल के रास्ते थाईलैंड जा रही थी, तो थाईलैंड क्यों जा रही थी? दोनों को पकड़ लिया गया है। बूमा देवी जो है उसे भी पकड़ा गया है और साथ ही सद्दाम को भी पकड़ लिया गया है। उन दोनों से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इस तरह की चीजें यहां पर लगातार हो रही हैं। जिस रास्ते से बूमा देवी यहां पर आई, क्या उसी रास्ते से और भी युवतियां, महिलाएं
आ रही हैं, क्योंकि एक तरफ तो नेपाल और बांग्लादेश से घुसपैठ को रोका जा रहा है, दूसरी तरफ म्यांमार से भी जो ये महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, या हो सकता है, मैं तो महिलाओं और युवतियों की बात कर रहा हूं, अगर महिलाएं युवतियां आ सकती है तो आतंकवादी भी आ सकते हैं, पुरुष आ सकते हैं, गलत मंशा के साथ आ सकते हैं। और यहां पर पूरा इंतजाम किया गया है कि आप आइए, आपके लिए सारे कागजात यहां तैयार हो जाएंगे और बिहार में आने के बाद भारत के किन किन हिस्सों तक ये पहुंच जाएंगे, ये कहना मुश्किल है। तो सुरक्षा एजेंसियों की नींद इसीलिए उड़ी हुई है कि भाई नेपाल के रास्ते जिस तरीके से बेरोक टोक लोग आ रहे हैं, उससे एक बड़े साजिश की आशंका हो रही है, क्योंकि ये जो साजिश हुई है, जो दस्तावेज मिले हैं, और खास करके किशनगंज का इलाका है, अररिया का इलाका, पश्चिम चंपारण का कुछ इलाका है, रक्सौल बॉर्डर से लोग आते हैं, और सारे बॉर्डर से जुड़े हुए जो इलाके हैं वहां पर इस तरह की दुकानें खुली हुई है जहां पर बड़ी आसानी से तमाम तरह के जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं वो तैयार कर लिए जाते हैं और यहां की नागरिकता मिल जाती है। और ये लोग इन्हीं दस्तावेजों के सहारे जो है देश के अलग अलग हिस्से में पहुंचते हैं, और अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं तो इनको फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको तो नेपाल जाते हुए पकड़ लिया गया, लेकिन न जाने कितने ऐसे भी लोग होंगे जो बेरोक-टोक अलग अलग, क्योंकि जो एक लंबा इलाका है जहां पे कोई फेंसिंग नहीं है इंडो नेपाल बॉर्डर पर, और अलग अलग पगडंडियों के सहारे, ग्रामीण इलाकों के सहारे लोग आसानी से भारत से नेपाल चले जाते हैं, नेपाल से भारत आ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अब इस केस के सामने आने के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल और जो सीमा सुरक्षा बल है वो सब अब पूरे मामले की तह में जाने में जुट गए हैं और जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार कौन सी गतिविधियां चल रही है, किस तरीके से सारा जो तामझाम है वो चल रहा है। तो आने वाले दिनों में इसकी भी जांच जब पूरी होगी तो पता चलेगा कि आखिरकार कौन सी बड़ी साजिश चल रही है इंडो नेपाल बॉर्डर पर। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।